हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सेवा ही परमो धर्मः, यानी सेवा ही परम धर्म है। तो इस चैप्टर में हमें मानवीय गुणों के बारे में बताया गया है कि जो मानवीय गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे टीचर है, टीचर के साथ साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और टीचर स्टूडेंट आपस में संवाद करते हैं। तो टीचर यहाँ पे कहती हैं कि प्रिय छात्रा, यानी कि प्रिय छात्रों, जीवने सफलतायाय मानवः किम किम अर्जयत, यानी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मानव को क्या क्या अर्जित करना चाहिए। तो कोई कहता है धनम, कोई कहता है पदवीयम, कोई कहता है विद्याम, या कोई कहता है उपाधिम। यानी चारों बच्चे अपने अपने हिसाब से उत्तर देते हैं। धनम का मतलब होता है धन, पदवीयम का मतलब होता है पद, यानी कि कोई भी पद मिल जाए। तीसरा बच्चा कहता है यहाँ पे विद्या, चौथा बच्चा कहता है यहाँ पे उपाधि। तो इनकी मैम फिर से कहती हैं कि किम एत देव पर्याप्तम, क्या ये सब पर्याप्त हैं। तो यहाँ पे एक लड़का कहता है अन्यत किम आवश्यकम महोदय, यानी कि और क्या आवश्यक है महोदय। तो इसके बाद इनकी मैम कहती हैं, मानवीय गुणा अपि आवश्यकः भो, यानी कि मानवीय गुण भी आवश्यक है। यथा सिद्धार्थस्य जीवने, जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या भी था, धन भी था और पद भी था। सर्वमपि आसीत, यानी विद्या, धन और पद सब कुछ था। किंतु लेकिन मानवीय गुण है एव सह महात्मा बुद्धा जाता, यानी मानवीय गुणों के कारण ही वे महात्मा बुद्ध हुए। फिर इसके बाद यहाँ पे ये लड़की ये कहती है कि आर्य, यानी कि महोदया, के ते मानवीय गुणा, यानी कि मानवीय गुण कौन से हैं। तो इनकी मैम फिर से कहती हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक महात्मा बुद्ध की फ़ोटो बनी हुई है और ये इनके बचपन की फ़ोटो है और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि एक हंस है जो घायल अवस्था में है और ये व्यक्ति ने मार दिया है, तो इन्होंने इसको बचाया है। फिर इनकी मैम कहती हैं कि सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार, अक्रोधा इत्यादयः मानवीय गुणाः सन्ति, यानी सत्यम का मतलब होता है सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार, क्रोध न करना इत्यादि मानवीय गुण होते हैं। अद्य का मतलब होता है आज, अद्य का मतलब हो गया आज। एतः गुण है संबद्धाम एकाम कथाम पठामा, यानी आज इन सभी गुणों से संबंधित एक कथा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि आम, यानी हाँ, हाँ मान्य, यानी हाँ महोदय, वयम अपि पठितुम इच्छामः, यानी हम भी पढ़ना चाहते हैं। फिर एक यहाँ पे नागार्जुन की फ़ोटो दे रखी है, ये एक चिकित्सक भी थे। तो यहाँ पे नागार्जुन की फ़ोटो दे रखी है, तो इन्हीं के विषय के बारे, इस विषय में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सा च आसीत, यानी नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ और चिकित्सक थे। लिखा हुआ है नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सा च आसीत, यानी नागार्जुन रसायन शास्त्र को जानने वाला और प्रसिद्ध वैद्य था। सह अहोरात्रम, वह दिन रात, प्रयोगशालायाम मतलब होता है प्रयोगशाला में, कार्यम करोति स्म, यानी वह रात दिन प्रयोगशाला में कार्य करता था। एकदा मतलब एक बार, सह मतलब वह, महाराजम मतलब महाराज से, निवेदितवान का मतलब निवेदन करता है, यानी एक बार वह महाराज से निवेदन करता है, महाराज मम चिकित्सा कार्याय, यानी मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एकः सहायकः आवश्यकः इति, यानी एक सहायक की आवश्यकता है। तो महाराज से निवेदित करता है कि मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है, हेल्पर की आवश्यकता है। राजा एतद अंगित कृतवान उक्तवान च, राजा ने स्वीकार किया और कहा अस्तु, अस्तु का मतलब होता है हाँ, अहम व्यवस्थाम करोमि, यानी मैं व्यवस्था करता हूँ। स्व केचन योगः युवका आगमिष्यन्ति, यानी कि कल कुछ योग्य युवक आएंगे। भवान परीक्षाम कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकारेतु इति, यानी आप परीक्षा करके उन युवकों में किसी भी योग्य युवक को स्वीकार कर लीजिए। फिर इसके बाद अन्यस्मिन् दिने का मतलब होता है दूसरे दिन, दो युवको आगतवन्तो, यानी कि दो युवक आए। नागार्जुनः द्वयो विद्याभ्यास विषये पृष्टवान, नागार्जुन ने दोनों के विद्याभ्यास के बारे में पूछा।
द्वयो अपि विद्याभ्यास विषय समानः एव आसीत, यानी दोनों का विद्याभ्यास का जो विषय था वो भी समान था, दोनों की जो क्वालिफिकेशन थी वो एक जैसे थी। तदा तभी नागार्जुनः तौ एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय आगच्छताम इति सूचितवान, तभी नागार्जुन ने कहा एक विशिष्ट रसायन बनाने के लिए उनको कहा। तदर्थम दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान, और उनके लिए 2 दिन का समय भी दिया। गमन समय में राजमार्गेण गच्छताम, यानी कि जाते समय राजमार्ग से जाना है। इत्यापि सूचितवान, यानी उन्होंने नागार्जुन ने ये भी कहा कि तुम जब जाना यहाँ से तो राजमार्ग से होकर के जाना। अब क्यों कहा वो लास्ट में हमें पता चलेगा। फिर इसके बाद है द्विद्वयांतरम नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान, 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास पहला युवक आया। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत खलु, यानी औषधि निर्माण में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। इति नागार्जुना पृष्ठवान, यह नागार्जुन ने पूछा कि दवाई बनाते समय कोई आपको कष्ट तो नहीं हुआ। तो वहाँ पे पहला जो युवक था वो जवाब देता है युवका स्वनिष्ठाम दर्शयन्तु, यानी युवक जो है अपनी निष्ठा को दिखाने के लिए स्वग्रह से समस्या वर्णितवान, यानी उसके घर की जो अपने घर की समस्या थी उसने वर्णन किया। क्या वर्णन किया कि पितुः उदर वेदना, यानी कि पिता के पेट में दर्द, और मातुः ज्वर च आसीत, यानी माता को बुखार था। तो उसने अपने घर की समस्या को बताया कि पेट जो पिताजी हैं उनके पेट में दर्द हो रहा था और माता को बुखार था। तथापि, तथापि का मतलब होता है तो भी, अहम मतलब मैं, तत्सर्वम यानी कि सबसे पहले, परित्यज्य औषधम निर्मितवान, यानी कि ये समस्याओं को छोड़ करके मैंने पहले दवाई निर्मित किया। इति उक्तम नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, और ये करके नागार्जुन को रसायन दे देता है। मतलब उसने अपने घर की समस्याएं बताई कि पिता के पेट में दर्द था, माँ को बुखार थी, फिर भी मैंने ये सब चीज़ें छोड़ करके पहले दवाई का निर्माण किया, और ये कहते हुए नागार्जुन को दे देता है दवाई जो बनाया। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तदभ्यंतरे द्वितीय युवकः अपि आगतवान, यानी उसके बाद दूसरा युवक भी आया। सह खिन्नः आसीत, वह दुखी था। तमापि नागार्जुनः पृष्ठवान, तब युवक ने से पूछा, उसको भी नागार्जुन ने पूछा, जो दूसरा युवक था तो नागार्जुन ने पूछा। तदा युवकः उक्तवान, तभी युवक ने कहा, क्या कहा कि अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान, यानी कि मैं औषधि का दवाई नहीं बना सका, मैं दवाई नहीं बना सका। किमर्थम न शक्तवान इति नागार्जुनः पृच्छति, यानी नागार्जुन पूछते हैं कि क्यों नहीं बना सके हो। तो यहाँ पे बोले युवकः उक्तवान, यानी युवक ने कहा, राजमार्गे अहम किंचित रोगिणम दृष्टवान, यानी राजमार्ग में मैंने किसी रोगी को देखा। और इसके पहले भी उन्होंने जब 2 बच्चों को बुलाया था, 2 युवकों को बुलाया था, तो उन्होंने कह रखा था कि यहाँ से जब जाते समय राजमार्ग का यूज करना है। तो जब राजमार्ग से जा रहे थे तो पहले युवक ने देखा, पर दूसरे युवक ने उसको ले गया और अपने घर में दवाइयाँ करी। फिर इसके बाद दिया है तस्य परिस्थिति, यानी उसकी जो स्थिति थी या हालत थी, शोचनीय आसीत, यानी उसकी हालत बहुत दयनीय थी। अहम तम स्वगृहम नीतवान, यानी मैं उसे अपने घर ले गया। दिन द्वयम तस्य एव सेवायाम निरता आसम, 2 दिन उसकी ही सेवा में लगा रहा। अद्य मतलब आज, प्रातः मतलब सुबह, सह मतलब वह, स्वस्थः मतलब स्वस्थ, अभवत मतलब हुआ, यानी आज सुबह वह स्वस्थ हो गया। अह ततः, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिर इसके बाद अहम ततः, यानी कि तब मैं, साक्षात अत्र आगतवान, तब मैं स्वयं यहाँ पर आ गया। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति, यानी रसायन निर्माण के लिए मुझे समय नहीं प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अगला तदंतरम, तदंतरम का मतलब होता है कि तब नागार्जुना द्वितीयम युवकम सहायक कृत्वेन स्वीकृतवान, यानी कि उसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को सहायक के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा, राजा ये सब पूरी घटना सुन रहे थे। आश्चर्यम प्रकटवान, यानी सुन करके आश्चर्य भी प्रकट किए कि पहला जो व्यक्ति था वो दवाई बना करके लाया है, दूसरा जो व्यक्ति है वो दवाई बनाकर नहीं लाया, फिर भी उसको सेलेक्ट कर लिया गया है।
सह नागार्जुनम पृष्ठवान, उसने नागार्जुन से पूछा, यानी राजा ने नागार्जुन से पूछा। प्रथमः युवकः औषधम कृत्वा, यानी पहले युवक ने जो औषधि है उसका निर्माण किया है। द्वितीय तथा न कृतवान, दूसरे ने नहीं किया है। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, यानी तो भी आपने दूसरे को क्यों चुना। फिर यहाँ पे जो नागार्जुन है वो बोलते हैं कि नागार्जुना अवदत्, यानी नागार्जुन बोले, द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशला अस्ति, यानी दूसरा भी दवाई बनाने में कुशल है, किंतु लेकिन तेन समयः न प्राप्तः, लेकिन इसको समय नहीं प्राप्त हुआ। यतः सह सेवायाम निरतः आसीत्, क्योंकि वह सेवा में ही लगा रहा। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, उस रोगी को मैंने सबसे पहले मैंने मार्ग में देखा था। अतः इसलिए राजमार्गेण गंतव्यम इति अहम युवकम द्वयम सूचितवान, इसीलिए राजमार्ग से जाना ऐसा मैंने दोनों युवकों को सूचित किया। प्रथमः रोगिणम दृष्ट्वा, यानी पहले ने रोगी को देखा। अपि अग्रे गतवान, और आगे चल दिया। सह यंत्रवत कार्यम करोति, वह मशीनों की तरह काम करता रहा। तस्मिन् सेवाया भावना नास्ति, उसके अंदर सेवा भाव नहीं था। सेवा भावनाम बिना चिकित्सका कथम भवेत, यानी सेवा भाव के बिना वैद्य कैसे हो सकता है। अतः इसलिए अहम द्वितीय से चयनम कृतवान, इसीलिए मैंने दूसरे का चयन किया या सिलेक्ट किया।